कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। ये इंडियन नेशनलिज्म का एक केस है जिसको मैं समझाना चाहता हूँ, जो मेरी अपनी एक नाकस अकल में एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भाई चुक देंगे फटे ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਜ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ 8.5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓ। कानून मानते हुए पूरी तरीके से we take a strong position because we are big victims of terrorism. We will have no credibility if we say, when terrorism affects us, it is very serious, but when it happens to somebody else, that is not so serious. The same countries in Europe who are saying don't buy oil from Russia, वो खुद ले रहे थे। सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। मैं बता रहा हूं, इनको छुपने के लिए ना, जैसे सांप को बिल नहीं मिलता ना, कभी कभी ऐसे घूमता रहता है सांप सरफेस में, उसको बिल नहीं मिलता, या चूहे को बिल नहीं मिलता, ये इनके साथ यही हो रहा है। जो पॉइंट है इसको समझने की जरूरत है। ये इंडियन नेशनलिज्म, मैं समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है। भारतीय बहरिया के साबिक एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। देखना क्या होता है, 1 महीना 30 डेज के अंदर आप देखना अलग अलग जगह क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या एक्शन हो रहा है। ये देखिए ना, ये लोग हमारा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि अगर आपका दुश्मन बुद्धिमान हो, आपका दुश्मन इंटेलिजेंट हो, तो आपके लिए चैलेंजेस पैदा होते हैं, आपके लिए अलग अलग किस्म के चैलेंजेस। ये तो बेवकूफ हैं, अनपढ़ लोग हैं। ये इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। स्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद वट एवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, स्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे आप देखें कि कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को, और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ है, फैमिलीज़ को होनी भी चाहिए। किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज करने में तमाम कोशिशें करेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, देखें ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के बंदे आए और उनको पकड़े और कहें आप बंदे थे एस्पिनॉज एंड सो में दे आर इन्वॉल्व्ड एंड वी गिव देम डेथ सेंटेंस टक। ठीक है जी, छोटा ही मुल्क ही, मुल्क का मुल्क ही है, इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। अब ये जैसे वो कहते हैं ना कि जी बस मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करता है, और मुस्लिम ब्रदरहुड इज़ इन इजिप्ट। मुस्लिम ब्रदरहुड के ही बहन भाई जमात इस्लामी है जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। ठीक है जी, सऊदी अरब और यूएई जो है वो कहते हैं जी कि कतर ने हमें डिस्टेबलाइज किया हुआ है। कतर खामोशी से बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने तमाम जीसीसी से ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, कतर ना कुछ नहीं हो सके। बहरहाल एनी हो, अब इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया को चाहिए अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाए और अपने बंदे छुड़ाए, वरना इंडिया अमेरिका जो है वो नहीं ले सकता। ये कनाडा नहीं है, ठीक है, कतर कनाडा नहीं है। कतर इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। कतर के अंदर बहुत सारे इंडियंस जॉब ले रहे हैं और उनको पता है ये मुस्लिम फैक्टर है। द इंडियंस विल बी ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स अ मुस्लिम फैक्टर, और उनको इस मुस्लिम फैक्टर के अंदर दे आर गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। कतर के साथ मेरा ख्याल है इंडिया की सबसे बड़ी जो सेलिब्रिटी वो गई थी, क्या यार वो नाम है लड़की जो डांस बड़ा अच्छा करती है, उनके गाने शाने भी बड़े हिट हुए, आई थिंक कैनेडियन है वो, मुझे उसका नाम भूल जाता है, बट शीज़ आजकल वो है वो, ठीक है। सो वो फीफा में उनको बुलाया और बहुत सारे लोगों ने उनको बुलाया। आई थिंक वो कई लोग कहते हैं लुई वुइटन ने उनको बुलाया या किसी ने बुलाया उनको, कतर ने नहीं बुलाया था। लेकिन जाहिर बात है कतर की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं ना होता है ऐसा। एक्चुअली जो भी टेरर ग्रुप्स थे उन सब के इस्लामिक नेम्स हैं, उन सब के मुस्लिम नेम्स हैं और अरबिक नेम्स हैं। जैश मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है।
हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं ये पैन इस्लामिक इन नेचर है, इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात ये हुई कि मेरे बोलते 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 और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरहान नहीं है, ये अरबिक नाम नहीं है, अंग्रेज, ये लश्कर। और इसके आपके पास प्रूफ्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की आप समझें कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया है। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग एफएटीएफ में आरजू जी, इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसमें गौरव आर्या ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में है, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर एफएटीएफ से बाहर निकलना है। तो एक नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है, पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आरजू जी। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए जिसमें आपने बोला कि जो अहमदिया हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजू जी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां से तो आए हैं सिपाही, ये जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई। ये जैश मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके।